मैं दुखिया कृष्णदास हूँ। श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा। और कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाते, भगवान की लीला में खो जाते। कभी झाड़ू लगाते लगाते उसी झाड़ू में जो पूरा मिट्टी रहता है वो अपने सर पे मारते दे के। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन धाम का रज है जो कि ब्रह्मा और शिव भी अपने माथे पे एक तिनका लगाने के लिए आतुर रहते हैं। राधा रानी जी ने बोला, आज से तुम श्यामानंद हो और ये तिलक तुम्हारे माथे पर हमेशा रहेगा। मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, क्या देखा मैंने क्या देखा। हरे कृष्णा। आज श्यामानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है। श्यामानंद प्रभु जी कौन हैं? श्यामानंद प्रभु जी गौर सुंदर महाप्रभु के अंतरंगा पार्षदों में से बहुत ही विशेष पार्षद हैं। तो महाप्रभु के 3 मुख्य अंतरंगा पार्षद हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीनिवास आचार्य जी और श्यामानंद प्रभु जी। तो ये तीनों प्रकट हुए थे कब? गौर सुंदर महाप्रभु की लीला समाप्त करने के बाद महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। तो श्यामानंद प्रभु जी उत्कल में प्रकट हुए थे, जो कि उड़ीसा में है। चैत्र मास में फुल मून, बहुत ही शुभ लगन था उस समय। और श्यामानंद प्रभु जी के पिताजी का नाम है कृष्ण मंडल और माता जी का नाम है श्री दुरिका। तो जब श्यामानंद प्रभु जी प्रकट हुए थे उससे पहले कृष्ण मंडल जी के बहुत सारे पुत्र और पुत्री हुए, लेकिन सबका देहांत हो गया। और फाइनली फिर श्यामानंद प्रभु जी प्रकट हुए, तो इसलिए उनका नाम रखा गया दुखिया। तो श्यामानंद प्रभु जी जब प्रकट हुए थे तो उनको देखते ही, जो मतलब बहुत विद्वान उस समय के थे, उन्होंने देखते ही बताया था कि ये बहुत बड़ा जो है संत महात्मा बनेगा। और उनको देखते ही जस्ट ही वाज लुकिंग लाइक अ न्यू क्यूपिड, और उनको देखने मात्र से ही सबको शांति मिल जाती थी। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ, चौल संस्कार हुआ, मतलब जो शेविंग, हेड शेव करने वाला, और ऐसे ऐसे सारे संस्कार हुए उनके। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हुए और बहुत ही कम समय में उन्होंने सारे व्याकरण, काव्य जो है वो कंठस्थ कर लिए, सब उनको याद हो गया। तो सब उनको देखकर चकित हो जाते थे कि मतलब ये इतने छोटा बच्चा इतनी कम उम्र में कैसे सब कुछ याद कर लेता है। फिर जब वो उनके गांव में कुछ वैष्णव थे, तो जब उन वैष्णवों से श्यामानंद प्रभु जी ने गौर और नित्यानंद प्रभु जी के बारे में सुना, तो उनके प्रति उनको बहुत ही आसक्ति हो गई, उनके चरण कमलों के प्रति। फिर एक बार जब श्री कृष्ण मंडल जी, जो उनके पिताजी थे, उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र है उनको गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्ति हो गई है। तो वो जो कृष्ण मंडल जी थे वो भी बहुत ही एडवांस डिवोटी थे, बहुत ही उन्नत भक्त थे। तो उन्होंने बोला कि आपको दीक्षा लेना चाहिए। तो श्यामानंद प्रभु जी ने बोला, यानी दुखिया ने बोला कि मेरे जो गुरु हैं वो हैं हृदय चैतन्य, और वो अंबिका कलना में रहते हैं। उनके गुरु हैं गौरीदास पंडित, जिनके घर में दोनों भाई यानी कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों जो है वहां पर हमेशा निवास करते हैं। तो पिताजी अगर आप आज्ञा दें तो मैं जाकर हृदय चैतन्य प्रभु जी से दीक्षा ले लूँ। तो उनके पिताजी ऐसे कभी छोड़ा नहीं था कभी बाहर, तो वो बहुत सोच विचार करने लगे कि कैसे मैं छोड़ दूँ अपने पुत्र को। नहीं, हाँ छोड़ देता हूँ, नहीं, लेकिन उसे दीक्षा भी लेना है, छोड़ देना चाहिए, नहीं वो तो अभी छोटा है कैसे जाएगा, नहीं हाँ नहीं करते करते फाइनली डिस्कशन चला। फिर उन्होंने बोला कि अरे वो जाते हैं ना सब लोग गंगा जी नहाने, तो उनके साथ में चला जाऊंगा तीर्थ में, कोई प्रॉब्लम नहीं पिताजी, आप जाने दीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, फाइनली उनके पिताजी जो है वो मान गए। तो श्यामानंद प्रभु जी निकल गए, पहले वो नवद्वीप गए, फिर शांतिपुर, फिर वहां से अंबिका कलना। फिर वहां पर पता किया कि गौरीदास पंडित जी का घर कौन सा है। तो वहां पर जब उन्होंने पता किया और देखा कि अच्छा ये है, तो वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर दांडवत किया। तो हृदय चैतन्य प्रभु जी वहीं पर आ गए उस समय और उनको देखने लगे। तो काफी देर तक उन्होंने देखा हृदय चैतन्य प्रभु ने। तो फिर श्यामानंद प्रभु जी उठे, तो उन्होंने पूछा उनके बारे में कि आप कौन हैं। तो उन्होंने पूरा डिटेल में अपने बारे में बताया उन्होंने। हृदय चैतन्य प्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भी, मुझे इंटेंशन हो ही रहा था, मुझे लग ही रहा था सुबह से कि कोई आने वाला है, तो बहुत अच्छा किया तुम जो आ गए हो। फिर वो वहां पर रुके और फिर एक ऑस्पिशियस दिन देखकर उनको श्यामानंद प्रभु जी को हृदय चैतन्य प्रभु जी ने दीक्षा दिया और उनका नाम रखा कृष्णदास। तो बोला आज से तुम दुखिया नहीं हो, तुम्हारा नाम है कृष्णदास। और फिर जब देखा उन्होंने कि श्यामानंद प्रभु जी जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब ब्रिलियंट,
ब्रिलियंट। तो हृदय चैतन्य प्रभु जी ने बोला कि आप जो है वृंदावन जाओ और श्रीला जीव गोस्वामी जी से शिक्षा ग्रहण करो। बोला कि आप जो वहाँ पे गोस्वामी हैं वृंदावन में, उनको मेरा प्रणाम कहना, और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस देकर उनको भेजा। फिर श्यामानंद प्रभु जी वहाँ से निकल गए। तो निकले तो फिर पहले वही वो नवद्वीप आए। नवद्वीप में वहाँ पर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ मिश्र जी का घर कौन सा है। वहाँ पर फिर श्री ईशान ठाकुर जी से मिले वो। फिर अगले दिन वो मथुरा निकल गए, कुछ तीर्थ यात्री थे वहाँ पर उनके साथ। फिर जब मथुरा जा रहे थे तो फिर रास्ते में उससे पहले वो कहाँ आए, गया धाम। तो जब गया में गए तो उन्होंने महाप्रभु जी की लीला को याद किया कि कैसे उन्होंने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ली होगी और कैसे महाप्रभु जी ने अपनी लीला की होगी। और ऐसे सोच सोच कर वो इतना प्रेम से भावाविभोर हो गए वो। फिर फाइनली फिर वो गया से निकले, और गया से निकले फिर वो काशी पहुंचे। काशी में आकर वो चंद्रशेखराचार्य जी से मिले, तपन मिश्रा जी से मिले, और बहुत सारे वहाँ पर भक्त थे उनसे मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर फाइनली वो मथुरा पहुंचे, और मथुरा पहुंचकर विश्राम घाट पे पहले उन्होंने थोड़ा विश्राम किया, और फिर वहाँ पे आदिकेश्वर जी के दर्शन किए स्नान करके। और वहाँ से फिर वो निकले और कहाँ पहुँचे, वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम पहुँचे और वहाँ पर पता किया कि श्रीला जीव गोस्वामी जी कहाँ पर हैं, और वहाँ पर पहुँचे, श्रीला जीव गोस्वामी जी को प्रणाम किया। श्रीला जीव गोस्वामी ने देखा उनको कि इतनी इफल्जेंट कौन है ये। फिर उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं दुखिया कृष्णदास हूँ, और जीव गोस्वामी जी को बताया कि मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है कि आप, उनके ये वर्ड्स हैं कि आप इसको सिखाओ, इसकी जो इच्छा है वो पूरी करो, और फिर इसको वापस मेरे पास भेज दो। तो मेरे गुरु जी ने कहा है। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी ने जब ये सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो श्रीला जीव गोस्वामी जी के यहाँ रहकर वहाँ पर ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। और इसी बीच फिर वहाँ पर कौन आ गए थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी और श्रीनिवास आचार्य जी। तो ये तीनों वहाँ पर मिलकर एक साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे। और फिर शिक्षा ग्रहण करते करते एक दिन श्यामानंद प्रभु जी ने बोला श्रीला जीव गोस्वामी जी से कि मुझे आप कुछ सर्विस दीजिए, कुछ सेवा दीजिए, मुझे कुछ प्रमुख सेवा जो मैं कर सकूं। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी ने बोला कि ठीक है, आपको सेवा चाहिए, आप सेवा कुंज में आप झाड़ू लगाओ। सेवा कुंज में झाड़ू लगाने का सेवा दिया उनको। तो बहुत प्रसन्न हुए श्यामानंद प्रभु जी दुखिया कृष्णदास जी की, अरे वाह, मुझको झाड़ू लगाने का मौका मिल रहा है सेवा कुंज में, वृंदावन धाम में। तो वो वहाँ पर स्वीपिंग करते, मतलब झाड़ू लगाते, और कभी कभी चिल्लाते जोर से, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा। और कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाते, भगवान की लीला में खो जाते। कभी झाड़ू लगाते लगाते उसी झाड़ू में जो पूरा मिट्टी रहता है वो अपने सर पे मारते दे देके। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन धाम का रज है, जो कि ब्रह्मा और शिव भी अपने माथे पे एक तिनका लगाने के लिए आतुर रहते हैं कि थोड़ा सा वृंदावन धाम का रज हमको भी मिल जाए। तो श्यामानंद प्रभु जी ऐसे ही वहाँ पर रोज झाड़ू लगाते और रोज भगवान की लीला स्मरण करते, भाव विभोर हो जाते। कभी रज अपने माथे पर लगाते, कभी लौटते, कभी उठते, कभी बैठते, कभी नृत्य करते। और तो जो वृंदावन के जो भगवान हैं हमारे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने सोचा कि इनको तो अब दर्शन देना पड़ेगा। तो एक दिन श्यामानंद प्रभु जी यानी दुखिया कृष्णदास जी झाड़ू लगा रहे थे और बहुत ही प्रेम से आतुर हो गए, भगवान के प्रेम में एकदम भाव विभोर हो गए। तो उनको झाड़ू लगाते हुए उनको मिट्टी में एक पायल मिला, बहुत ही सुंदर एंकलेट जो पैर में बांधते हैं, तो बहुत ही सुंदर पायल मिला। तो उन्होंने देखा ये किसका है, किसका हो सकता है। तो फिर उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया, बोला ठीक है, जिसका होगा आएगा मांगने तो मैं दे दूंगा। तो इसी बीच गोपियों ने देखा कि राधा रानी के लेफ्ट पैर का जो एंकलेट है, पायल है, वो गायब है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा, अरे राधा रानी, तुम्हारे बाएं पैर का पायल किधर गया? तो राधा रानी जी बोला, अच्छा वो मैं ना सेवा कुंज में नृत्य कर रही थी, शायद वहां पर गिर गया होगा, तो तुम लोग को अगर मिले ना तो प्लीज ले आना। तो विशाखा देवी जी गई वहां पर सेवा कुंज में, और श्यामानंद प्रभु जी वहां पर झाड़ू लगा रहे थे। तो श्यामानंद प्रभु जी से पूछा, आपको यहाँ पर कोई पायल मिला क्या? तो श्यामानंद प्रभु जी ने जब उनको देखा विशाखा देवी को, तो वो देखते ही रह गए, मतलब कि इतनी दिव्य, जैसे कि साक्षात कोई देवी खड़ी हो। तो देखते रहेगा। फिर पूछा विशाखा देवी जी ने, आपने कोई पायल आपको मिला क्या यहाँ पर? तो सबसे पहले श्यामानंद प्रभु जी यानी दुखिया कृष्णदास जी ने उनको प्रणाम किया, और उसके बाद बोला कि हाँ मुझको मिला तो है, लेकिन किसका है ये, आपका है? तो विशाखा देवी जी ने बोला कि नहीं नहीं मेरा नहीं है ये। तो बोला कि आपका नहीं है? बोला तो किसका है? बोला कि ये है, तो आप उनको ही बोलो कि वो आके ले लें। तो विशाखा देवी जी ने बोला कि नहीं नहीं वो नहीं आ सकते, आप मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगी। तो श्यामानंद प्रभु जी ने बोला नहीं 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 आप उनको ही बोला आने के लिए। तो अब श्यामानंद प्रभु जी को पता नहीं क्यों राधा रानी जी का पायल है।
तो विशाखा देवी जी गई एंड इन नो टाइम शी केम विथ श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी जी आई और विशाखा देवी जी ने बोला देखो वो आ गई हैं, अब उनका पायल दे दो। तो राधा रानी जी को जब देखा श्यामानंद प्रभु जी ने तो हाँ एक टक देखते रह गए वो कि कौन है ये राधा रानी जी है, कौन है ये राधा रानी जी है, कौन है ये, देखते ही रह गए एक टक, मतलब उनको बिलीफ नहीं हुआ कि क्या देख रहा हूं मैं। तो फिर फाइनली उन्होंने वो पायल दे दिया विशाखा देवी को। वहां पर फिर उनको राधा कुंड दिखाई दिया श्यामानंद प्रभु जी को। वहां पर उन्होंने स्नान किया। जब वो स्नान करके निकले, राधा रानी जी को प्रणाम किया, तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर दिव्य था। इट वॉज टोटली चेंज्ड। वो मेल बॉडी नहीं थी, वो फीमेल बॉडी थी और वो बिल्कुल मतलब कि एफल्जेंट। विशाखा देवी जी फिर उनका हाथ पकड़ के ले गई राधा रानी जी के पास। श्रीमती राधा रानी जी ने उनको तिलक लगाया अपने पैर के कुमकुम से और उसके बाद फिर राधा रानी जी ने बोला आज से तुम श्यामानंद हो और ये तिलक तुम्हारे माथे पर हमेशा रहेगा। और ये कहकर राधा रानी जी अप्रकट हो गई। विशाखा देवी जी चली गई और श्यामानंद प्रभु जी ने देखा कि वो अगेन ही इज इन मेल बॉडी, उनके आसपास कोई भी नहीं है। ही वॉज क्राइंग, रोने लगे और बोलने लगे मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, क्या देखा मैंने क्या देखा। श्यामानंद प्रभु जी इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि आंसू उनके टप 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 करके गिर रहे थे कि 100 ऑफ टाइम्स उन्होंने राधा रानी जी को प्रणाम किया और फिर वो वापस श्रीला जीव गोस्वामी जी के पास आ गए। तो जब श्रीला जीव गोस्वामी जी ने देखा श्यामानंद प्रभु जी को, इतने इफल्जेंट, ही वाज लुकिंग टोटली डिफरेंट, मतलब उनके चेहरे से इतना तेज निकल रहा था। श्रीला जीव गोस्वामी जी भी एक बार को कंफ्यूज हो गए कि ये क्या। फिर उन्होंने पूछा तो फिर श्यामानंद प्रभु जी ने पूरा बताया डिटेल में कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी ने बोला ठीक है आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद है, लेकिन इस लीला के बारे में किसी को बताना मत, इसको हाइड करके रखना। लेकिन सारे वृंदावन में खबर फैल गई, दुखी कृष्णदास का नाम चेंज हो गया, श्यामानंद प्रभु हो गया, उनका तिलक का स्टाइल भी चेंज हो गया। तो ये बात इतनी फैल गई कि अंबिका कलना तक पहुंच गई। हृदय चैतन्य प्रभु मतलब कि जो गुरु हैं श्यामानंद प्रभु जी के, उन तक पहुंच गई। तो बहुत ही क्रोधित हुए और वो वृंदावन के लिए तुरंत प्रस्थान किया उन्होंने। और वृंदावन आए तो सबसे पहले श्यामानंद प्रभु जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद बहुत क्रोधित हुए। हृदय चैतन्य प्रभु जी बोला तुमने मुझे धोखा दिया है, क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, सर्वनाश सर्वनाश। बहुत चिल्लाया उनके ऊपर, इवन चिल्लाया ही नहीं, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से उनको मारने लगे श्यामानंद प्रभु जी को। और फिर वैष्णवों ने किसी तरह करके उनको छुड़ाया। फिर हृदय चैतन्य प्रभु रात को जब सोए तो राधा रानी जी उनके स्वप्न में आए। राधा रानी जी बहुत क्रोधित थी, बहुत गुस्सा थी और गुस्से में उन्होंने बोला हृदय चैतन्य प्रभु जी से, मैं दुखिया कृष्णदास के सेवा से प्रसन्न होकर मैंने उनका नाम श्यामानंद रखा है, मैंने उनके तिलक का स्टाइल चेंज किया, क्या तुमको या किसी और को इस बारे में कुछ कहना है क्या। तो हृदय चैतन्य प्रभु जी बहुत ही गिल्ट फील हुआ कि मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा मैंने अपराध कर दिया। राधा रानी जी के इतने प्रिय भक्त पर मैंने हाथ उठाया, उसको इतना बुरा भला कहा। हृदय चैतन्य प्रभु जी बहुत गिल्ट में गए, बहुत गिल्ट में। तो सुबह होते उन्होंने सबसे पहले श्यामानंद प्रभु जी को बुलाया, उनको गले लगाकर रोने लगे उनको कि क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा कहकर हृदय चैतन्य प्रभु रोते गए और अपने अश्रु से उन्होंने श्यामानंद प्रभु जी को पूरा भिगा दिया। और फिर हृदय चैतन्य प्रभु जी ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि आप यहीं पर रहकर श्रीला जीव गोस्वामी जी से शिक्षा ग्रहण करो कुछ और दिन। और फिर वो प्रस्थान कर गए गौड़ देश के लिए। तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीनिवास आचार्य जी और श्यामानंद प्रभु जी तीनों वहाँ पर रहकर ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। जाकर भिक्षा मांगते एक घर से दूसरे घर और भिक्षा मांगकर वो प्रसाद पाते। और फिर एक बार गोस्वामी जो वहाँ पे थे वृंदावन के, उन्होंने मीटिंग किया और उन्होंने बोला कि गौड़ देश में प्रचार की बहुत आवश्यकता है और जो ग्रंथ हैं जो गोस्वामी के लिटरेचर्स, उनको भी वहाँ तक पहुँचाना था सबकी पब्लिक तक। तो उन्होंने इन तीनों को चुना कि नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीनिवास आचार्य जी और श्यामानंद प्रभु जी, इन तीनों को हम भेजते हैं गौड़ देश प्रचार करने के लिए। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी ने बोला कि तुम तीनों जाओ और वहाँ पर जाकर प्रचार करो इन ग्रंथों को लेकर। तो एक अच्छे मुहूर्त में तीनों जो है वो निकल पड़े गौड़ देश के लिए। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, क्योंकि जो लिटरेचर्स ग्रंथ थे वो
एक जो राजा था विष्णुपुर का, उसने उन ग्रंथों को चुरा लिया, क्योंकि उससे किसी ने बोला, किसी ज्योतिष ने बोला कि 3 लोग आ रहे हैं, उनके पास बहुत खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। ऑफ कोर्स उसमें खजाना तो था, लेकिन राजा को लगा कि उसमें कुछ हीरे जवाहरात मोती ये सब होंगे, पर उसके अंदर ग्रंथ थे। फिर वो चोरी हो गए तो तीनों बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो श्रीनिवास आचार्य जी ने बोला कि मैं यहाँ रुकता हूँ और उन ग्रंथों का पता लगाता हूँ और उनको लेकर मैं ज़रूर आऊँगा, आप लोग चलिए, क्योंकि प्रचार हमको देरी नहीं करनी है, प्रचार करना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी निकल गए खेतुरी के लिए और श्यामानंद प्रभु जी निकल गए अंबिका कलना के लिए। तो अंबिका कलना जब पहुँचे, वहाँ पर हृदय चैतन्य प्रभु जी अपने गुरुदेव से मिले, उनको दंडवत किया, तो बहुत प्रसन्न हुए हृदय चैतन्य प्रभु जी, उनको गले से लगा लिया और पूछा गोस्वामियों के बारे में कि कैसे हैं सब लोग वृंदावन में। तो उन्होंने बोला सब तो ठीक हैं, लेकिन हम ग्रंथ लेकर आ रहे थे तो वो रास्ते में चोरी हो गए। तो सुनकर बहुत चिंतित हुए। फिर कुछ दिनों वहाँ पर श्यामानंद प्रभु जी कुछ दिन रहकर वहाँ पर गुरु की सेवा की, लेकिन फिर उड़ीसा जो था, वहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी शिष्य थे, भक्त थे, वो लगभग सब ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो फिर हृदय चैतन्य प्रभु जी को लगा कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला श्यामानंद प्रभु जी को कि तुम जाकर वहाँ पर प्रचार करो उड़ीसा में। तो श्यामानंद प्रभु जी बहुत दुखी हुए कि मतलब मुझे गुरु का संग नहीं मिल पा रहा है, फिर से मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन गुरु की आज्ञा थी तो उन्हें जाना पड़ा। तो वो निकल गया उत्कल देश के लिए। उत्कल देश यानी कि उड़ीसा। तो उड़ीसा पहुँचे, सबसे पहले वो अपने गांव गए। तो वहाँ पर जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही दे वर ओवरवेल्म्ड टू सी श्यामानंद प्रभु, बहुत प्रसन्न हुए। तो वहाँ पर कुछ दिन रुके श्यामानंद प्रभु जी और वहाँ पर बहुत सारे उनके शिष्य भी बने। और इसी तरह उत्कल देश में यानी उड़ीसा में फिर से महाप्रभु का जो आंदोलन था वहाँ पर पुनः जागृत किया किसने? श्यामानंद प्रभु जी ने। फिर वहाँ से फिर वो एक सुवर्णा रेखा नदी है वहाँ पर, तो रोहिणी में, तो वहाँ पर वो गए। तो वहाँ पर एक रसिक नाम का भक्त रहता था, तो बहुत ही अच्छा भक्त था भगवान का, लेकिन वो दुखी रहता था कि मतलब शेल्टर नहीं मिल पा रहा। तो एक दिन उनको डिवाइन वॉइस सुनाई दिया कि आप चिंता मत करो, श्यामानंद प्रभु नामक एक संत आएंगे, आप उनके चरण कमल की शरण ग्रहण करो। तो जब रसिक ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर फाइनली श्यामानंद प्रभु जी वहाँ पर गए रोहिणी में। तो जब रसिक ने ये सुना तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। वो बार बार दंडवत किया उन्होंने श्यामानंद प्रभु जी के, उनको अपने घर लेकर गए, उनके चरण प्रक्षालन किए और उनके जितने भी शिष्य साथ में थे। और फिर उनके एक ऑस्पिशियस डे रसिक को भी श्यामानंद प्रभु जी ने राधा कृष्ण नाम की दीक्षा दी। फिर वहाँ पे उन्होंने हरि कथा करवाई, बहुत सारे उनके मित्र आए, बहुत सारे लोग आए और वहाँ पर रोहिणी में बहुत सारे फिर श्यामानंद प्रभु जी के वहाँ पर भी बहुत सारे डिसाइपल बने। इस तरह जो श्यामानंद प्रभु जी की ग्लोरीज है चारों तरफ फैलने लगी और चारों तरफ से उनके पास इन्विटेशन आने लगे कि आप हमारे शहर में आइए, आप हमारे गाँव में आइए, आप आइए हमारे टाउन में, आप आइए हमारे सिटी में, बलरामपुर, नरसिंहपुर, हर जगह से। तो जब नरसिंहपुर गए वहाँ पर बहुत अथिष्ट रहते थे, नास्तिक। तो वो उन्होंने जब श्यामानंद प्रभु जी को देखा और उनको सुना तो वो सब जो अथिष्ट नास्तिक थे वो सब भगवान के भक्त बन गए। फिर वहाँ से नरसिंहपुर से वो गए गोपी बल्लभपुर। तो वहाँ पर उन्होंने स्पेशली वहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पर राधा कृष्ण के डीटीज को इंस्टॉल कीजिए। फिर वहाँ पर श्यामानंद प्रभु जी ने श्री श्री राधा गोविंद जी का विग्रह स्थापित किया। तो श्री श्री राधा गोविंद जी का विग्रह देखकर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर वहाँ पर रसिकानंद जी को वहाँ पर सेवा पे लगाकर श्यामानंद प्रभु जी वापस आ गए अपने गुरु के पास। वहाँ पर अपने गुरु को उन्होंने दंडवत किया फिर से और उनको बताया कि कैसे कैसे उन्होंने हर जगह जाकर प्रचार किया। तो हृदय चैतन्य प्रभु जी बहुत 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 प्रसन्न हुए। फिर उनके पास इनविटेशन आया खेतुरी से। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी वो भी वहाँ पर खेतुरी में प्रचार कर रहे थे, वो भी वहाँ पर सबको भक्त बना रहे थे जगह जगह घूमकर। तो उन्होंने खेतुरी में बहुत बड़ा भव्य फेस्टिवल का आयोजन किया था वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। तो वहाँ पर फिर आए तीनों फ्रेंड दोबारा मिल गए, नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीनिवास आचार्य जी और श्यामानंद प्रभु जी। तीनों मिले, एक दूसरे को गले लगाए और बहुत प्रसन्न हुए मिलने के बाद। और वहाँ पर और भी बहुत सारे महाप्रभु के पार्षद थे। इवन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पंच तत्व वहाँ पर स्वयं आकर नृत्य कर रहे थे, जो कि अपनी लीला समाप्त करके जा चुके थे, लेकिन वो वहाँ पर आकर नृत्य कर रहे थे। तो फिर ऐसे ही श्यामानंद प्रभु जी वहाँ से निकले, फिर जगह जगह जहाँ उन्होंने अपने शिष्य बनाए थे जगह जगह वहाँ से होते हुए आए वापस गोपी बल्लभपुर। और वहाँ पर उन्होंने फिर से एक ग्रेट फेस्टिवल वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। फिर वहाँ से वो गए उद्दंड राय भुई जी के घर नरसिंहपुर में और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत बड़ा जो है ग्रेट फेस्टिवल का आयोजन किया। तो इस तरह श्यामानंद प्रभु जी ने जगह जगह जाकर उत्कल देश में प्रचार किया और महाप्रभु जी का जो ये शिक्षा थी उसको जन जन तक पहुँचाया। आषाढ़ महीने में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डार्क फोर्टनाइट श्यामानंद प्रभु जी इस धराधाम से अप्रकट हो गए।
तो श्यामानंद प्रभु जी की पुष्प समाधि अभी भी वहीं पर है, जहाँ पर बिल्कुल पास में, जहाँ पर राधा रानी जी का पाजेब यानी पायल उनको मिला था। श्यामानंद प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि श्यामानंद प्रभु जी, जिस प्रकार राधा रानी जी की विशेष कृपा हुई है आप पर, वैसे ही हमको भी थोड़ी सी कृपा दे दो, ताकि हम पर भी राधा रानी जी की थोड़ी सी कृपा हो जाए। हरे कृष्णा।